कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारियों में लगातार आगे बढ़ती जा रही है और अभी बीते दिनों ही प्रियंका गांधी लखनऊ में थी, जिसमें तमाम बैठकों का दौर हुआ। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए नसीमुद्दीन सर हैं। सर, एक बड़ी बैठक हुई थी, बड़ी बैठकों का दौर हुआ था, प्रियंका गांधी लखनऊ में थी। किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही कांग्रेस की तरफ से? देखिए, सबसे पहले जो है सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। उसमें एक यात्रा निकलने के संबंध में माननीय प्रियंका दीदी ने बात करके उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि इसका रूपरेखा बनाई जाए, कैसे निकलना है, क्या रूट होगा, कौन कौन सी टीमें होंगी, कितनी तरफ से निकलेगी, एक तरफ से निकलेगी कि 4-5 तरफ से निकलेगी। इसके बाद सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें कैंडिडेट तय किए जाते हैं। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, उसको देखते हुए कैंडिडेट तय करने के लिए जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, उसकी मीटिंग थी। इसके बाद उन्होंने जोनवार पूरे उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मिली। इसके बाद फ्रंटल के हैं, विभाग के हैं, अन्य जो लोग भी हैं, सारे जिम्मेदार लोगों से उन्होंने बैठ करके मीटिंग की, सलाह मशवरा किया, दिशा निर्देश माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उसमें लल्लू जी, मोना जी सब उपस्थित रहे। सर, अगर बात की जाए प्रियंका गांधी के दौरे की, तो एक लंबा बैठकों का दौर रहा, लेकिन जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो अब इस पर तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी टूरिस्ट के तौर पर लखनऊ आती हैं। कैसे देखते हैं इसको? प्रियंका गांधी जी ने 10 तारीख को मीटिंग शुरू की सुबह 10 बजे और एक मीटिंग 7 घंटे चली और रात को 12 बजे तक वो मीटिंग में मसरूफ़ रही। अगले दिन 11 बजे 10 बजे फिर आ गई और बराबर मीटिंग चलती रही। रात को 12 बजे तक 12 तारीख को चलती रही। कल सुबह वो फिर रायबरेली, अमेठी के लिए निकल गई। रायबरेली में कार्यकर्ताओं से मिली। अमेठी में तिलोई विधानसभा में एक गांव में 3 लोग दीवार गिरने से मर गए थे, वो वहां पहुंची। अगर इन सब बातों को इग्नोर कर रहे हैं तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगा, इन दिनों भाजपा और समाजवादी पार्टी में अब्बा जान को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, शायद यही वजह है कि इन तमाम तरह की बातों को अब सामने लाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार जन मुद्दों को उठा रही है, कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ये साजिश रही है, चाल रही है कि उन्होंने जो 2017 में चुनाव से पहले जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो जिसको संकल्प पत्र नाम दिया था, जारी किया था, उसमें उन्होंने काम किया नहीं है। अब जनता उनसे सवाल पूछेगी तो वो इस तरीके के बेबुनियाद बातें करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, बल्कि जनता सब समझ रही है और 2022 के चुनाव में इसका जवाब इनको मिलेगा। सर, छोटा सा सवाल और है, 2022 का चुनाव अब नज़दीक है, ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिय होती जा रही है, तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और खुद प्रियंका गांधी जी भी इसकी निगरानी कर रही हैं। अब सर, किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो कांग्रेस पार्टी ध्यान देगी? कांग्रेस पार्टी अब सक्रिय नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी शुरू से सक्रिय है। सोनभद्र में अगर दलित आदिवासियों का मामला पड़ा तो वहाँ प्रियंका गांधी जी पहुँची। अगर दलितों का मामला हाथरस में आया तो वहाँ प्रियंका गांधी जी पहुँची। अगर किसानों का मामला, रामपुर में किसान की हत्या सरकार द्वारा कराई गई, उसका मामला आया तो वहाँ प्रियंका गांधी जी पहुँची। दारापुरी जी का मामला, एक दलित का मामला, अगर यहाँ CANRC को लेकर के लखनऊ पड़ा तो प्रियंका जी पहुंची। बिजनौर में CANRC के तहत जो भी हिंदू मुस्लिम मारे गए, दोनों मरे, दोनों घायल हुए, उनकी आर्थिक मदद करने और खुद वहां पहुंच करके करने प्रियंका जी पहुंची। प्रियंका जी लखीमपुर खीरी की समस्या जो आई थी वो खुद वहां जाने का काम किया। कल वो अमेठी ज़िले में गई। तो इस तरीके से जो भी जन समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, और जो अभी कोरोना काल में सिर्फ अगर किसी ने मदद किया है, किसी राजनीतिक दल ने, तो वह है कांग्रेस पार्टी और वह है नेता प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी। 1000 बसें देने का काम किया, सैनिटाइजेशन कराया, दवाइयाँ देने का काम किया और हर तरीके से जो भी कोरोना मरीज थे उनकी मदद करने का काम किया। तो कुल मिलाकर तय है कि 2022 का चुनाव कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रियता से लड़ते जा रही है और देखने वाली बात यह हुई कि आखिर 2022 में कांग्रेस पार्टी को जनता द्वारा कितना समर्थन दिया जाता है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।